गुजरात का कसाई भारत का वजीर आजम बना बैठा है। दहशतगर्द अनासिर को हमारे हमसाया ममालिक से मुआवनत मिल रही है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जौहर टाउन लाहौर धमाके में भारतीय मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए भी गैर मुल्की अनासिर सरगर्म हैं। दहशतगर्दी के जिम्मेदार अनासिर को कटहरे में लाया जाए। इमरान खान पर हमला दरअसल साबिक वजीर आजम पर हमला था। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर दौरान डकैती मज़ाहमत पर जाँ भाग नौजवान एनईडी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। 21 साल मकतूल बिलाल पेट्रोलियम साइंसेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। अहले खाना का पुलिस को बयान, कहा मुसल्ला डाकू ने बिलाल को 2 गोलियां मारी, एक गोली सीने पर और एक पाँव पर लगी। रवां साल अब तक डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं के हाथों कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। पुलिस वाक़यात पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। जो इस वक्त 224 रुपये 80 पैसे है, उसको 10 रुपए की कमी के साथ 214 रुपये 80 पैसे मुकर्रर की जा रही है। हुकूमत अवाम का रिलीफ फिर खा गई। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की मामूली कमी, नई कीमत 214 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपए की कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 227 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे होगा। पाकिस्तान को वापस मिसाली रियासत बनाएंगे, अपने मुल्क के लिए बहुत बड़ा करना चाहता हूं, मेरा कोई प्लान बी नहीं है। इमरान खान का तलबा से वर्चुअल खिताब, कहा शरीफ फैमिली, इसहाक डार, जरदारी सभी एनआरओ की गंगा में धुलकर पाक हो रहे हैं। पूरा टब्बर चोर है। बैरूनी साजिश के तहत इनको लाया गया। इन लोगों के रद्द-ए-अमल में अवाम ने मुझे वोट दिया। हमारी हुकूमत को गिराया गया जिस पर करप्शन का कोई केस नहीं था। आज हम एक मकरूज मुल्क हैं। वज़ीर आज़म जगह जगह कर्जा मांगता फिरता है। पहले परवेज मुशर्रफ ने इन्हें एनआरओ दिया। इमरान खान से अरकान असेंबली की मुलाकात। सियासी बहरान हल करने के लिए सदर ममलकत सरगर्म। पंजाब की वजारत आला इमरान खान की अमानत है, हम इमरान खान के साथ हैं। चौधरी परवेज इलाही की आरिफ अलवी से गुफ्तगू, कहा मईशत रोज बरोज गिर रही है और ये अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। मौजूदा हालात में सबको पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। सदर आरिफ अलवी ने कहा हमें पाकिस्तानी बनकर सिर्फ पाकिस्तान का ही सोचना है। सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, सूरत हाल के तहत फैसले करना होते हैं। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता निकल आएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान पर फायरिंग का मामला JIT ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को तलब कर लिया। तमाम अफराद की 17 दिसंबर को CCPO के दफ्तर में तलबी। इस बार अवाम वोट इमरान खान को ही देंगे। 30 दिसंबर तक फैसला हो जाएगा। शेख रशीद की बोली उसके प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा PTI कौमी असम्बली में जाए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। नवाज शरीफ के साथ अल्लाह ताला वो करेगा, ये सब याद रखेंगे। जिन्होंने नैब तरामीम करके फायदा उठाया है वो दोबारा जेलों में होंगे। साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मुल्क के लोग पैसा निकाल कर बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं। मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। LCs ना खुलने से रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। वो न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में कहा डॉलर्स ना होने से मजीद इंपोर्ट्स रोक देंगे। PTI ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से वक्त मांग लिया। स्पीकर हमें इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर बुलाएं, इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपने दस्तखत से राजा परवेज अशरफ को खत लिख दिया है। फवाद चौधरी ने कहा इस्तीफों के बाद PTI अरकान ने कौमी असम्बली से तनख्वाह नहीं ली। शुबा है हुकूमती अरकान PTI के नाम पर तनख्वाहें निकाल कर खुद न खा गए हों। रेकोडिक मुआहदा हतमी तौर पर तय पा गया। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान और बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदा आज से नाफिजुल अमल हो गया। मुआहदे पर दस्तखत से आज के बाद पाकिस्तान पर 6.5 अरब डॉलर का जुर्माना भी गैर मौसर हो गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की खुद नुमाई की कोशिश नाकाम। CTD पंजाब की मुस्बत कारकर्दगी का क्रेडिट हथियाने की कोशिश की। एडिशनल IG उमरान महमूद ने
भांडा फोड़ दिया। बोले कि सीटीडी पंजाब ने दर्ज किया, तफ्तीश और गिरफ्तारियां भी की। राना सनाउल्लाह का कोई ताल्लुक है ना विफाक का। भारत के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले। हुक्मरानों को करप्शन केसेस मुआफ कराने की जल्दी, मखसूस अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए नया बिल्स पास कराने के लिए कवायद और जवाबित की धज्जियां उड़ा दी। बोल सारी दस्तावेजात सामने ले आया। इमरान खान का साथ छोड़ने वाले अरकान करप्शन के तहफ्फुज के बिल्स की मंजूरी, जिंदा लाशें बनकर देखते रहे। शहर है लाहौर और इमरान खान का शहर है लाहौर और आइंदा आने वाले इंतखाबात में पीटीआई यहाँ से क्लीन स्वीप करेगी और नून लीग को एक सीट भी नहीं मिलने जा रही। मैं पूरे पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इमरान खान को कामयाब फरमाएं और वोट दें पीटीआई को। और इमरान खान के अलावा कोई च्वाइस नहीं, इलेक्शन के अलावा और कोई हल नहीं है। इमरान खान के साथ अपनी दिलो जान से हाजिर हैं। देखो अब हम सड़कों पे कैसे निकले हुए हैं। पीटीआई की इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ तहरीक जोरों पर। लाहौर में मियां महमूद और रशीद की क़यादत में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैली। विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सियालकोट, मियांवाली और पाकपतन में आज भी रैलियां। आमिर लियाकत की जाती वीडियोस लीक किए जाने का मामला। एफआईए ने मरहूम की तीसरी बीवी दानिया शाह को गिरफ्तार कर लिया। एफआईए साइबर क्राइम सर्कल की पंजाब के इलाके लोधरा में कार्रवाई। दानिया ने अपने शौहर आमिर लियाकत की जाती वीडियो लीक की थी। बोल के सीनियर एंकर पर्सन शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए स्पेशल जीआईटी का 5वां इजलास। कमेटी की अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम करने वाली पिम्स की टीम से मुलाकात। डॉक्टर्स की टीम के बयानात रिकॉर्ड। 1 घंटे तक सवालात किए। कमेटी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को खत लिख दिया। शहीद अरशद शरीफ के केनिया से मिलने वाला सामान मांग लिया। साने एपीएस को 8 बरस बीत गए। 125 मासूम तलबा, प्रिंसिपल समेत अमले के 20 अरकान ने अपने लहू से दहशतगर्दी की लानत को खत्म किया। शुहदा की यादें आज भी ताज़ा हैं। वालिदैन गम से निढाल लेकिन वतन के लिए कुर्बानी पर नाजा। सानहे के गाजी उस्ताद अबू बकर आज भी अज़्म और हौसले की चट्टान है। चमन बाबे दोस्ती पर अफगान फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। बाढ़ के तनाजे पर शहरी आबादियों पर गोलाबारी और फायरिंग। एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां। जिले भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश हमला। ISPR के मुताबिक हमले में हवालदार मोहम्मद अमीर उमर शहीद, एक शहरी जाँ बहक, 9 जख्मी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की तीसरे और आखिरी टेस्ट की तैयारी। मैच हफ्ते से कराची में खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में दोनों टीमों की प्रैक्टिस। इमामुल हक आखिरी मार्का जीतने के लिए पुरुमीद। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन के लिए खिलाड़ियों के चुनाव का मरहला मुकम्मल। कराची में मुनक्किद तकरीब में तमाम टीमों ने प्लेयर्स ड्राफ्टिंग तकरीब में अपने हथियार चुन लिए। चेयरमैन रमीज राजा का लीग के नए सीजन को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार। मेगा इवेंट आइंदा बरस 13 फरवरी से शुरू होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप की जंग 2 टीमों तक सिमट गई। दिफाई चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटाइन के दरमियान टाइटल के हुसूल की जंग इतवार को होगी। तीसरी पोजीशन के लिए मराकश और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी।
ओ हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? Absolutely not। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।